अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन और मशहूर सी टैबलेट्स के बारे में जिनका नाम आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, जिनका नाम है एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुमेट। एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुमेट में कौन कौन से विटामिन होते हैं और इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसे यूज कैसे किया जाता है, एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुमेट कितने अरसे तक इस्तेमाल करवाई जा सकती है, इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूअर्स, एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुमेट जो कि 9 किस्म के मुख्तलिफ विटामिन से भरपूर होती है, जिनमें फेरस सल्फेट, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12, निकोटिनामाइड, कैल्शियम पेंथोनेट, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 होते हैं, जो कि बॉडी में हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की अफजाइश करते हैं, यानी जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जिस्म में मौजूद पट्टों को मजबूत करते हैं और दिमागी सलाहियत को मजबूत करते हैं। जबकि खवातीन को फोलिक एसिड और आयरन की कमी के लिए रेकमेंड की जाती हैं, जो कि ज्यादातर हामला खवातीन या बच्चों को दूध पिलाने वाली खवातीन को गिजाई किल्लत की वजह से आयरन और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। एब्रेट फोलिक में मौजूद विटामिन के बारे में तरतीब के साथ बात करें तो इनमें पहले नंबर पर होता है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट आयरन की तरह होता है और जिस्म में खून की सतह को बरकरार रखता है और मदद फराहम करता है। जिस्म में मौजूद खून की सतह को बढ़ाने वाले सेल्स की मदद करता है और इन्हें मजबूत करता है। इसके बाद इसमें होता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड भी खून के सुर्ख खुलियों की अफजाइश करता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। फोलिक एसिड को एक तरह से आप विटामिन बी भी कह सकते हैं। फोलिक एसिड की हामला खवातीन को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर हामला खवातीन को हमल में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हमल के दौरान माँ और बच्चे को खून की बेहद जरूरत होती है। इसलिए अक्सर हामला खवातीन को हमल के दौरान खून की कमी हो जाती है, जिसके लिए अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट हामला खवातीन को फोलिक एसिड रेकमेंड करती हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड हमल के शुरू में इसका इस्तेमाल दिमाग और हराम मगज के पैदाइशी निकास, जिनको न्यूरल ट्यूब के नकाइस यानी NTDS कहा जाता है, इसको रोकने में मददगार होता है। न्यूरल ट्यूब माँ के पेट में बनने वाले बच्चे के जिस्म का वो हिस्सा है जिसमें दिमाग और हराम मगज बनता है। NTDS हमल के पहले हफ्ते में होते हैं। उस वक्त अगर आपको मालूम हो जाए कि आप हामला हैं तो उसी वक्त ये जरूरी होता है कि आपके जिस्म में फोलिक एसिड की मुनासिब मिकदार का होना जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर एब्रेट फोलिक टेबलेट्स में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी भी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी होता है। ये हार्मोन्स को दुरुस्त रखता है, प्रोटीन बनाता है और जिस्म के लिए अमीनो एसिड बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड की शरियानों को दुरुस्त रखता है, जख्मों को ठीक करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करता है और जिस्म को आयरन जब्त करने में मदद देता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे एब्रेट फोलिक टेबलेट्स में मौजूद विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग को मजबूत करता है, असाबी निजाम की कारकर्दगी और खून बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। विटामिन B12 ज्यादातर गोश्त में होता है, फल और सब्जियों में विटामिन B12 नहीं होता। इसीलिए फल और सब्जियां खाने से विटामिन B12 की कमी पूरी नहीं होती। इसलिए जो लोग गोश्त नहीं खाते, ऐसे लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिनको फिर डॉक्टर्स इसकी कमी दूर करने के लिए विटामिन B12 टेबलेट्स रेकमेंड करते हैं। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे निकोटिनामाइड के बारे में, जो एब्रेट फोलिक में मौजूद होती है, जो कि हमारी जल्द के लिए बहुत मुफीद होती है। चेहरे पर छाया पड़ने से रोकती है, जल्द को तरोताजा रखती है। जैसा कि अक्सर हामला खवातीन को कमजोरी की वजह से चेहरे पर छाया पड़ने लग जाती हैं, तो ये छाया निकोटिनामाइड की कमी की वजह से होती हैं। इसके अलावा निकोटिनामाइड कुव्वत और तवानाई पैदा करने में भी बहुत मुफीद होती है। छठे नंबर पर हम बात करेंगे कैल्शियम पेंथोनेट के बारे में। तो कैल्शियम पेंथोनेट की भी हमारे जिस्म को बेहद जरूरत होती है, जो कि ज्यादातर हमारे जिस्म की हड्डियों और दांतों में मौजूद होती है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है और कैल्शियम पेंथोनेट हड्डियों को मजबूत करती है। अब बात करेंगे एब्रेट फोलिक टेबलेट्स में मौजूद विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 हमारे बुनियादी खुलियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म निजाम को स्ट्रॉन्ग करता है और खून में मौजूद सुर्ख जरसूमों को बनने में मदद फराहम करता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम के दौरान बनने वाले जरसूमों को, जो कि कैल्शियम या हेमोग्लोबिन की सूरत में होते हैं, इनको ताकतवर बनाता है और इन्हें कमजोर नहीं होने देता। अब बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 जल्द को मॉइस्चर रखता है, जिसम में पानी की कमी को पूरा करता है, आसाब, दिल, खून और जल्द और आंखों को सेहत देता है।
जिस्म में सोजिश को कम करता है और निज़ाम हज़म के लिए बहुत मुफीद होता है। लास्ट में हम बात करेंगे एब्रेट फोलिक टेबलेट्स में मौजूद विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 आसाब को मजबूत करता है, डिप्रेशन से निजात दिलाता है, जिस्म में मौजूद पट्टों को ताकतवर बनाता है। इसके अलावा हड्डियों को भी मजबूत करता है, नजर को तेज करता है, आसाब और खास तौर पर दिमागी निजाम के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट में मौजूद ये 9 तरह के विटामिन इसी तरह से मिलकर हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ विटामिन की कमी को दूर करते हैं और हमारे जिस्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब हम बात करेंगे एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स के इस्तेमाल के बारे में। तो व्यूअर्स, एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स एक गोली रोजाना की बुनियाद पर पानी के साथ इस्तेमाल करवाई जाती है। एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स एक गोली रोजाना की बुनियाद पर पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करवाई जाती है और ये टेबलेट्स कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 माह तक एक गोली रोजाना की बुनियाद पर पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करवाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स को कौन कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स को थैलेसीमिया के मरीज हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर वो लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन लोगों को विटामिन B की अकसाम से एलर्जी हो जाती हो, या फिर गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद भी एब्रेट फोलिक टेबलेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स के ज्यादा इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसा कि इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके पेशाब का रंग पीला हो सकता है, या फिर प्यास की शिद्दत हो सकती है, आपके जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कै या मतली की शिकायत हो सकती है, या फिर आपको मोशन लग सकते हैं, या फिर आपको कब्ज भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थी एब्रेट फोलिक 500 ग्रेजुएट टेबलेट्स के बारे में मुकम्मल मालूमात, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।